अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो सुन के हमारे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे तो बहुत खुश होंगे, लेकिन उनके वालिदैन शायद गुस्सा हो जाएँ, नाराज़ हो जाएँ या कुछ नेगेटिव कमेंट आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौजू पे बात करें। और स्पेशली जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो आपको बहुत सारे ऐसे वालिदैन मिलेंगे जो बड़े फ़ख्र से ये बता रहे होंगे कि माशाल्लाह जी, हमारा बच्चा है, बच्ची तो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, लेकिन आज तक इसने मोबाइल हाथ में नहीं लिया, आज तक इसको इसका नहीं पता, आज तक इसको यूट्यूब का नहीं पता, फ़लाँ चीज़ का नहीं पता। तो वो ये फ़ख्र से बता रहे होते हैं। और दरअसल वो मोबाइल ना देने की वजह या लैपटॉप ना देने की वजह भी होती है कि अक्सर वालिदैन ये डर होते हैं कि कहीं बच्चा या बच्ची ख़राब ना हो जाए और अपना वक्त ना ज़ाया करे और वो सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे और बिल्कुल फ़िज़ूल चीज़ों में ना उलझ जाए। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन जहाँ पे एक सहूलत भी है, इसके बहुत सारे नुकसान भी और स्पेशली बच्चे बड़ी आसानी से फ्रॉड का, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, बुलिंग हो सकती है और टाइम ज़ाया होना, डिस्ट्रैक्शन, ये तो एक आम सी चीज़ है, एक नशे की तरह इसका असर पड़ता है। लेकिन ये दलील अपनी जगह गलत इसलिए भी है कि हमारे की शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल ना हो। मिसाल के तौर पर आप घर में छुरी ले लें तो छुरी तो इतनी खौफनाक चीज़ है, इससे गले काटे जा सकते हैं, लेकिन आप इस बुनियाद पे इसको घर से उठा के बाहर नहीं फेंक देते कि ये तो गले काटती है, बल्कि आप उसके अच्छे इस्तेमाल पे फोकस करते हैं और फिर अच्छे इस्तेमाल की तरगीब देते हैं और उसे अपनी आसाइश और सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी भी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसके बुरे इस्तेमाल भी और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इससे ज़िंदगी बहुत आसान बनती है और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो सकती है। तो इस पर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि एक ऐसी उम्र जब वालिदैन ये महसूस करने लगे कि अब बच्चा थोड़ा समझदार हो गया, वो अच्छी बुरी बात में तमीज़ करने लगा है और वो बात समझ भी लेता है, सुन भी लेता है, तो उस उम्र के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाना शुरू कर दें। कोई टैब दे दें, लैपटॉप दे दें, चाहे स्मार्टफोन, जिस चीज़ की गुंजाइश है जितनी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कंट्रोल। लेकिन उस एज से पहले ये नहीं है कि आप 2 साल का बच्चा हो या 4 साल का उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दें और वो हर वक्त उसमें लगा। ये नहीं, छोटी उम्र में बच्चों को जो उनकी नेचुरल लाइफ है वो जीने दें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि वो बाहर जाएं, घूमें फिरें, लोगों से मिलें, इंटरेक्शन करें और उस पर। और फिर जब आप कोई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करें तो बिल्कुल अपने अंडर कंट्रोल, यानी जो वालिदैन हैं उनके कंट्रोल में रहें। एक टाइम सेट हो कि हाँ आपने इस टाइम से इस टाइम तक ही इसको इस्तेमाल करना है। और फिर अगर कोई इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे ड्रामे देखने कोई चीज़ें, तो बच्चों के साथ बैठ के उनको दिखाएं और फिर उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर भी बात करें जो जहनों पे असरअंदाज हो रहे होते हैं कि ये चीज़ इस ड्रामे में दिखाई, ये गलत है, ये सही है, ये इससे क्या हो सकता है, मुमकिन है। और फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उसके एजुकेशन एस्पेक्ट जो भी टेक्नोलॉजी उस पर फोकस रखें कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रूमिंग और बच्चे की एजुकेशन में ये टेक्नोलॉजी उसके किस तरह काम आ सकते, तो उसे इस तरफ तरगीब दें ताकि वो इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। और फिर इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ इतना फ्रैंकनेस वाला रवैया रखें। हमारे यहाँ घरों में तो हिटलर बने होते हैं वालिदैन और बच्चे उनसे बात भी नहीं कर सकते, तो इतना फ्रैंकनेस वाला रवैया रखें कि बच्चा जो भी गलत सही हो वो खुल के आपके साथ जिक्र कर सके। और फिर आप खुद भी बच्चे को मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए, इस तरह की चीज़ें, उनके गलत सही इस्तेमाल और नुकसानात के बारे में खुलकर हर चीज़ बताएं। इसमें कोई शर्माने झिझकने की ज़रूरत नहीं, बजाय इसके कि बच्चा वो किसी और से सीखे, वो आपसे सीखे ले तो ज़्यादा बेहतर है। रही बात गलतियाँ करने की, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रॉड हैं उनमें बच्चा गिर जाएगा, टाइम ज़ाया करेगा, पता नहीं क्या करेगा, तो बजाय इसके कि बच्चा ये सारी गलतियाँ 20, 22 साल, 28 साल की उम्र में जाके करे और उस वक्त की जाने वाली इस तरह की गलतियाँ बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि बेहतर यह है कि बच्चा ये सारी गलतियाँ छोटी उम्र में अपने वालिदैन की मौजूदगी में कर ले और फिर वालिदैन खुद उसे बताएं कि ये सही था या गलत था और उनकी निगरानी में रहे और उनसे चीज़ें डिस्कस हो जाएं। तो छोटी उम्र की गलतियाँ बचपन की नादानी भी शुमार होती है और उनके असरात भी इतने दूर तक नहीं जाते, और अगर बड़ी उम्र में जाके वही गलतियाँ की जाएँ तो उसके बहुत ज़्यादा असरात भी मुरतब हो सकते हैं। और इसके साथ जो स्कूल या कॉलेज जो स्पेशली मैट्रिक या FSC या इस लेवल के तलबा और तालिबात हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि आलमोस्ट एक लाजमी चीज़ है, क्योंकि मैट्रिक या FSC के बच्चे को फ़र्ज़ करें अगर क्लास में टीचर की समझ नहीं आ रही तो बजाय इसके कि आप उसे कोई ट्यूटर लगा के दें। अब तो ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लोगों ने 10 टीचर्स हैं जिन्होंने FSC और मैट्रिक के सिलेबस पे हर टॉपिक पे वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं, जैसे सबक फाउंडेशन के और इस तरह के
मकतब वाले हैं और इदारे हैं, तो वहाँ से एक टीचर को सुन ले, दूसरे को सुन ले, किसी न किसी टीचर की तो उसको बेहतरीन समझ आएगी। तो इस तरह से वो बिल्कुल मुफ्त में ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी के एक पॉजिटिव पहलू से रोशनास होगा, बल्कि इसको अपनी स्टडीज़ में भी हेल्प मिलती रहेगी। और फिर ये है कि स्पेशली जो गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, यहाँ स्कूलों में भी उतना एक्सपोजर नहीं होता, तो उसको एक एडवांस लेवल का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को अपनी निगरानी में आप टेक्नोलॉजी के जो एजुकेशनल एस्पेक्ट हैं कि वो अपनी तालीम में इसको कैसे इस्तेमाल करें, अपनी स्टडीज़ में इसको कैसे इस्तेमाल करें, फिर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, और फिर बिलखसूस जो बहुत अहम चीज़ है कि हमारे यहाँ बच्चों की इंग्लिश बड़ी कमज़ोर होती है, तो ये बड़ा आसान प्रोसेस है। यूट्यूब के ज़रिए बगैर खर्चे के आप बच्चे को लगा सकते हैं, वो लिसनिंग इम्प्रूव कर ले, वो स्पीकिंग इम्प्रूव कर ले, और चैनल इंग्लिश सिखाने वाले वहाँ से वो कुछ सीखता रहे। तो ये आप साथ होके अपनी रहनुमाई में बच्चे को शुरू से ही इस ट्रैक पे लगा दें, तो इसके बड़े कम चांसेस होंगे कि बच्चा आगे जाके भी कोई गलती करे। इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के साथ आप कर सकते हैं कि किस किस वक्त बच्चे ने फ़ोन इस्तेमाल करना है, लैपटॉप इस्तेमाल करना है, पढ़ाई के वक्त, होमवर्क के वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किसकी निगरानी में, फिर वक्तन फ़क्तन आप चेक भी कर सकते हो। फिर इसके साथ इस तरह की ऐप्स मौजूद हैं जो आप फ़ोन में इंस्टॉल करें, लैपटॉप में जो पेरेंटल कंट्रोल आपको प्रोवाइड करती हैं, उसके थ्रू आप ना सिर्फ ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा किन किन चीज़ों को ओपन कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, बल्कि आप उसके थ्रू उस पूरा कंट्रोल भी लगा सकते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन उसके लिए मम्मी वो वेबसाइट खोलेगा भी तो उसके लिए नहीं खुलेगी। और इसके साथ साथ जो बहुत अहम चीज़ है कि बच्चों को ऐसा दोस्ताना माहौल आप दें कि वो अच्छे बुरे और ये सारे जो प्रॉब्लम्स उन्हें आए वो उन्हें फेस करें। अगेन मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मौक़िफ़ का हामी हूँ कि जो बच्चे और स्पेशली जो थोड़े समझदार हो जाएं, अगर आपके पास गुंजाइश हो, जिस लेवल की भी गुंजाइश हो, उनको टेक्नोलॉजी से लाजमी मुतारफ़ करवाएं। अब वो दौर आ गया कि 6-6, 7-7 साल के बच्चे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग लिख रहे हैं, और हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में भी जाके नहीं पता होता कि कोड कैसे लिखा जाता है, ये प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बच्चे इन चीज़ों से मुतारफ़ हों तो ना सिर्फ ये कि उनका आने वाला मुस्तक़बिल बहुत बेहतरीन होगा, बल्कि उनका एक अच्छा एक्सपोजर भी होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, और इसके बहुत सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो उससे वो हासिल कर सकते हैं। तो मेरी बहरहाल ये गुजारिश रहेगी कि वालिदैन अपनी निगरानी में, और फिर जो गलतियाँ बच्चे करते हैं वो अगर वालिदैन की निगरानी में हो जाए और बचपन में हो जाएँ, तो बजाय आगे जाके करने के और सारी उम्र के पछतावे के ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। मैं इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।